संजय पुनिया की तरफ से सारे सृष्टिवासियों को राम राम भाई। आज आप पहुंच गए यहाँ सतलोक आश्रम धनाना में, और हमारे साथ जुड़े हैं इस धरती के ऐसे जज हैं जिसने सदा ही न्याय किया है। जज साहब राम राम। नमस्कार जी। जज साहब, सबसे पहले आपका परिचय। मैं केपी सिंह सेंगर मेरा नाम है जी। और मैं एमपी कैडर में प्रिंसिपल एंड डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मैं अब रिटायर होकर में सेटल हो गया। जी जी। मैंने 33 साल न्यायिक सेवा में नौकरी करनी होती है। अच्छा जी। गुरु जो है अपने शिष्य को हर तरीके से परखता है और उसका परीक्षा लेने का तरीका अलग होता है संसार से। और संत का समाज यूं देखा जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ता। संत को लग्जरी लाइफ तो जीनी नहीं होती है। उसको चाहे आप जेल में रख दें, चाहे आश्रम में रख दें, उसको 2 रोटी खानी है, सिंपल कपड़े पहनने हैं, है ना। पर अगर आपके सिस्टम की कमियों को उजागर करना है, ये बताना है कि सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए कुछ ऐसी काम करने पड़ते हैं जो आगे चल के मिसाल बनते हैं। अच्छा जज साहब, कृष्ण भगवान आए थे, श्री राम आए थे, इतने अत्याचार तो उनके ऊपर भी नहीं हुए। सबसे ज्यादा अत्याचार हिंदुस्तान में जब से मैंने बड़ा हुआ हूं तब से मैंने देखे हैं, सबसे अत्याचार इस गुरु पे ही हुए हैं। देखिए, हम कबीर साहब को भगवान कहते हैं जी, है ना जी। कबीर साहब जब काशी में आए थे, जी जी, उस वक्त उन पर कितने अत्याचार हुए थे आपको आइडिया है? जी उसका तो पता ही नहीं थी हमें तो। उनको 52 बार 52 टाइम्स मारने की कोशिश की थी कबीर भगवान को जी। यस। अच्छा जी। हाँ, कभी उनको जंजीरों में बांध के गंगा में डुबाने की कोशिश हुई जी। कभी हाथी से कुचलने की कोशिश हुई, कभी झोंपड़ी में जाके सिर काटने की कोशिश हुई, कभी पत्थर मारे गए, कभी गहरे कुएं में डाला गया, कभी उबलते कढ़ाई में सरसों के तेल उबाला गया, उसमें डाल के मारने की कोशिश हुई। लेकिन वो भगवान थे, एक भी प्रयास सफल नहीं हुआ। ठीक बात। और हो कैसे जाता? अगर वो कह रहे हैं कि मैं भगवान हूं, तो भगवान का ये संसार क्या बिगाड़ सकता है? ये मानिए कि वही भगवान आज आए हैं और उनके साथ भी वैसा ही सुलूक हो रहा है। सुलूक हो रहे हैं। और वो उस जैसे पहले वो चाहते थे तो एक क्षण में सारी सृष्टि को तहस नहस कर देते उस वक्त भी। क्योंकि जो सारी कायनात बना सकते हैं, वो क्या जो लोग उनको दंडित कर रहे थे उनको सबक नहीं सिखा सकते थे? ठीक बात। लेकिन वो जानते थे कि ये मेरे वो बच्चे हैं जो शराब के नशे में हैं, शराब कह लो या अज्ञान के नशे में। जब आदमी जैसे शराबी व्यक्ति जो है उसको होश नहीं होता, वो अपने बाप को भी गाली बक देता है शराब के नशे में। तो ऐसे ही जब आत्मा को ज्ञान नहीं होता, हमारे शरीर में आत्मा विराजित है, लेकिन इस आत्मा के इतने जन्म हो चुके हैं और इतने पापों से ये कुचली जा चुकी है कि अब जो है ये सब कुछ भूल गई है, ये अपनी उच्चता को भूल गई है। तो इसके दिमाग में जो है खुराफातें आती हैं। अच्छा जज साहब, ये जो महाराज जी हैं संत रामपाल जी, अभी थोड़े दिन पहले तारीख भी थी इसकी जी। उस तारीख पे भी बरी हो गए हैं, बताते हैं कानून के हिसाब से भी, और कोई सबूत नहीं मिला, तो फिर भी सरकार इसको अंदर क्यों रख रही है जी? ये कहानी समझ में नहीं आई। कोई केस सबूत भी नहीं मिला है और कोई केस में साबित नहीं हुआ अभी ये मतलब वो है दोषी है, निर्दोष ही निर्दोष पा रहे हर केस में, फिर भी सरकार बाहर नहीं भेज रही है। अभी क्या है कि अभी जो बरवाला कांड हुआ था जी जी, उसका फैसला हाई कोर्ट में अपील में गया था जी जी, और अपीलेट कोर्ट ने यानी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है उसने जो सजा थी जी, वो सजा सस्पेंड कर दी है जी। तो सजा सस्पेंड का मतलब यह है कि वो उनको बेल पे रिलीज कर दिया जाए जी। लेकिन अभी एक केस जो है, जैसा मुझे जानकारी मिली है जी जी, एक केस अभी पेंडिंग है जी जी, जिसमें अभी सजा नहीं हुई है जी, वो पेंडिंग है, जो देशद्रोह का केस बताया जा रहा है जी जी। तो अब देशद्रोह का जो केस है
उसकी ट्रायल अभी भी चल रही है। जबकि आप सोचिए कि 14 से लेके और 26 चल रहा है इस वक्त। जी जी। तो अब आप इसी से समझ लीजिए कि सारे केसेस में एक्विटल हो गया और वो 14 का मामला अभी तक पेंडिंग है। जी 12-13 साल हो गए ना केस को तो जी। हाँ वही तो कह रहा हूँ कि इतने समय में तो भाई ट्रायल हो जानी चाहिए जी, और अभी ट्रायल कोर्ट में पड़ा हुआ है जी। तो यानी कि हमारा जो सिस्टम है वो इसमें बहुत फ्लॉज हैं। जी जी। कानून जो है स्पीडी ट्रायल नहीं होगी जब तक, तब तक सिस्टम सुधर नहीं सकता। तो इसलिए इतना इनऑर्डिनेट डिले हो चुका है। अच्छा जज साहब, तो देशद्रोही का केस क्यों लगा जी? देशद्रोही तो वो होता है जो पाकिस्तान को कुछ सुझाव दे, कुछ मैसेज दे जी। अभी चूंकि ये मामला कोर्ट में लंबित है जी जी, इसलिए मैं इस पर भी कोई कमेंट करूंगा तो वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। अच्छा, सब जुडाइस है मैटर जो है जी, इसलिए अब लेट द कोर्ट डिसाइड। जी जी। हालांकि ये देशद्रोह जो है उसके लिए बहुत सारी चीजें होनी चाहिए। वो सारी चीजें नहीं होती तब तक देशद्रोह का अपराध नहीं बनता। जी जी। अब लेट अस होप कि फैसला जल्दी आए और फिर उस पर हम आपके साथ बैठ के कोई चर्चा करें। जी जैसे हमारा जो शुरू का सवाल था भाई, जो इस समाज में न्याय जल्दी क्यों नहीं मिलता जी? जैसे कि तलाक का केस लेके चलते हैं, बलात्कार का केस लेके चलते हैं, तो न्याय जल्दी क्यों नहीं मिलता? सबूत भी मिलने के बाद भी फिर भी प्रशासन है ना उसको निर्दोष ही निर्दोष दिखाती रहती है और जज साहब आप भी बैठे बैठे देखते रहते हो, मतलब क्यों नहीं मिलता न्याय जल्दी? हाँ ये प्रश्न जो है आम जनता के लिए बहुत जरूरी है जी। सोशल मीडिया पे भी मैं अक्सर जो है लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। जी जी। और चूंकि लोग सिस्टम के बारे में बहुत गहराई से नहीं जानते हैं इसलिए उनका रोष तो समझ में आता है। वैसे ये बात तो सही है कि स्पीडी ट्रायल बहुत जरूरी है जी देश की जनता में विश्वास के लिए। लेकिन डिले के बहुत सारे फैक्टर हैं जी। जैसे पेंडेंसी जितनी है जी उस हिसाब से जजों की संख्या कम है जी। दूसरी चीज क्या है कि एडजस्टमेंट बहुत लिए जाते हैं। अब मान लीजिए एक वकील साहब ने कई केस ले रखे हैं तो उनको मान लीजिए एक कोर्ट में बिजी हैं जी, तो अब एक समय में वो एक ही कोर्ट देख पाते हैं तो वो किसी न किसी तरीके से दूसरे कोर्ट में अपने मामले में एडजस्टमेंट लेने की कोशिश करते हैं। उनकी मजबूरी होती है जी। और कई बार गवाह भी नहीं आते हैं। जैसे मान लीजिए समन गया तो गवाह सोचते हैं अरे यार मैं नहीं जा रहा जब तक वारंट नहीं निकलता। तो मालूम पड़ा कि पहली पेशी पे नहीं आए, दूसरी पे नहीं आए, वारंट निकला तब आए। तो इस तरीके से लोग कोर्ट में आने को अवॉइड करते हैं। तो और दूसरा कई बार बहुत सारे मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें के कुछ ऐसे और कारण इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉलिटिकली केस है तो उसमें आम जनता की भी संवेदनाएं जुड़ जाती हैं तो मीडिया ट्रायल होने लगता है तो जज भी फिर थोड़ा सेंसिटिव हो जाते हैं कि यार थोड़ा सा एकदम हड़बड़ी मत बचाओ। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और आफ्टर ऑल जज भी इसी समाज का ही तो हिस्सा हैं। ह्यूमन वीकनेसेस जो हैं वो हर एक के साथ जुड़ी हैं। अच्छाइयां और बुराइयां हर इंसान में होती हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि जज जानबूझ के डिले करते हैं लेकिन पर्सनल कारण भी होते हैं कई बार। अब कुछ कुल मिला के बहुत सारे फैक्टर्स है ऐसे हैं जो डिले करते हैं लेकिन उसका जो अभी वर्तमान में जो मेन कॉज है वो है जजों की संख्या की कमी। जी। जितने जज चाहिए उससे पेंडेंसी इतनी ज्यादा है कि अगर वो दिन भर काम करते हैं ना तो भी महीनों क्या सालों लगते हैं केस निपटने में। तो ये क्या है कि जजों को नियुक्ति का काम तो सरकार का है। जी। सरकार जब तक जजों की संख्या नहीं बढ़ाएगी तब तक सिस्टम कैसे सुधरेगा। तो इसके लिए चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और हाईएस्ट जुडिशरी यानी सुप्रीम कोर्ट इस पे मिल बैठ के इस इश्यू को सॉल्व करे और ऐसी योजना बनाए जिससे कि स्पीडी ट्रायल होने लगे। जी। अच्छा जी, ये बताइए जो संत रामपाल जी महाराज को इतने साल हो गए एक बार भी बाहर नहीं आने दिया, बेल मिली नहीं, परंतु एक दो संत और भी हैं जिनको महीने में 2 महीने में एक महीने की बेल मिल जाती, इनको क्यों नहीं मिलती जी? संत तो ये भी हैं वो भी हैं, बराबर है जी। देखिए जी उनमें और संत रामपाल जी महाराज में जी अंतर है। जी
वो और संतों की तरह से राजनीति नहीं करते जी। और संत जो हैं अपना हित साधने के लिए कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे कि उनको लाभ मिले जी। गुरुजी का ये है कि हमारा फोकस आध्यात्म पे है, तो उनको पैरोल की या अन्य चीजों की परवाह नहीं रहती। ठीक बात। वो चाहते हैं कि अगर मुझे सिस्टम दोषी मानता है तो ट्रायल करो, अगर मैं दोषी हूं तो सजा करो, निर्दोष हूं तो बाहर करो, बाहर आएंगे तो फिर शान से आएंगे जी। एक दो दिन के लिए आने से क्या मतलब जी जी, है ना। तो आपको क्या लगता है, मतलब ये सही तो अब भी जैसे स्वामी दयानंद है, कुछ और भी हैं जो इसके ऊपर आज भी आरोप लगा रहे हैं, परंतु आरोप तो सरकार के पास कर दिए उन्होंने, कोई भी आरोप ही नहीं सिद्ध हुआ है। परंतु अब ये नए नए बाबे और लाल पगड़ी वाले इस संत रामपाल जी महाराज को फिर मुसीबत में डाले। ये सिस्टम एक्चुअली मैंने जैसा कि पहले ही आपसे कहा कि कुछ लोग जिनका व्यक्तिगत हित प्रभावित होता है, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ रही है और कोई व्यक्ति अपने आप को भी प्रतिष्ठित मानता है, तो वो ये नहीं चाहेगा कि मुझसे ज्यादा किसी की पूछ परख हो जी, तो वो अपनी वैल्यू न घटे, इसलिए कुछ काम ऐसे करते हैं जिससे पब्लिक भ्रमित हो और वो भ्रम बना रहे ताकि लोगों के अंदर कंफ्यूजन बना रहे। लेकिन कम कहते हैं ना कि सच को बहुत लंबे समय तक नहीं दबाया जा सकता। सच अब उभर के आ रहा है और भ्रामक प्रचार जो है जनता खुद ही समझ जाएगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। जी, आपको क्या एक लास्ट क्वेश्चन है जी, आपने नाम किस वास्ते लिया है? धन दौलत तो आपके पास काफी है, जरूरत ही नहीं है, रिटायरमेंट के बाद भी काफी पैसा मिला है, अब भी सरकार आपकी पेंसिल दे रही होगी, परंतु नाम लेने का आपका क्या मकसद रहा है जी? देखिए क्या है, मनुष्य जीवन का जी जो मूल उद्देश्य है वो है उस परमपिता परमेश्वर को प्राप्त करना जी, जिसकी हम आत्माएं हैं। यानी बचपन से ही आप अगर थोड़ा भी अध्यात्म का ज्ञान रखते हैं तो आपने एक शब्द सुना होगा, मोक्ष जी। मोक्ष है, मोक्ष शब्द जो है आपने सुना होगा। और मैंने चूंकि गीता पढ़ी है तो गीता में भी ये लिखा है कि तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करने के बाद अज्ञान को हटा के फिर उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाकर साधक लौटकर संसार में नहीं आता। यानी मैंने जब संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना था तो उन्होंने अपने सत्संग में, मैंने टीवी चैनल पर ही सुना था, रूबरू तो नहीं आया था, पर टीवी चैनल पर जब वो बता रहे थे कि एक ऐसा लोक है जो अविनाशी है, यानी वहां कभी प्रलय नहीं होती और हम सारी आत्माएं जो आज इस पृथ्वी लोक पे हैं या अन्य लोकों में हैं, यानी इस ब्रह्मांड में जितनी भी आत्माएं हैं वो सारी की सारी आत्माएं इस ब्रह्मांड से ऊपर वाला जो लोक है जिसको यहाँ सतलोक कहा जाता है जी जी, सारी आत्माएं सतलोक में निवास करती थी और वो वहां सारे सुख भोग रही थी। लेकिन हमने कुछ गलतियां की जी, और उन गलतियों की वजह से हमको परमपिता परमेश्वर ने, जैसे कोई बाप अपने बिगड़ेल बच्चे को घर से बाहर निकाल देता है, उसी तरीके से हम लोगों की नादानियां, बेवकूफियां, गलतियां ऐसी थी कि परमपिता परमेश्वर को लग रहा था कि इनकी ये नादानियां मेरे अन्य बच्चों को भी खराब कर रही हैं। ठीक बात। इसलिए उन्होंने मजबूरी में हमको वहां से एक्सपेल किया जी जी। और वो एक्सपेल क्यों किया ये संत रामपाल जी महाराज सत्संग में बहुत डिटेल में बताते हैं। तो अगर आप जानना चाहेंगे तो कभी आप या तो पुस्तक से पढ़ सकते हैं या सत्संग सुन सकते हैं। तो अब मैंने नाम जो लिया था, जब मुझे ये पता चला कि जैसे आपने एक शब्द सुना होगा परमात्मा जी, परमात्मा को अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा? परम आत्मा है, हम है आत्मा और वो है परमात्मा। तो जिस परम आत्मा की हम आत्माएं हैं, हमारा मूल उद्देश्य क्या है? वापस उसके पास जाना। और एक बार हम अगर उसके पास वापस चले गए तो फिर ये जन्म मरण का झंझट ही खत्म जी जी। तो और ये काम केवल और केवल मनुष्य योनि में ही हो सकता है, ठीक बात, अन्य किसी योनि में नहीं जी। अब चाहे कितने ही बढ़िया ब्रीड के डॉग हो, बढ़िया ब्रीड के हॉर्स हो, आपको मोक्ष नहीं मिल सकता, ठीक बात। तो इसलिए ह्यूमन लाइफ में अगर आपको वो संत मिल गया जो उस स्थान का पता बता रहा है कि बेटा वो जगह है तुम्हारी, ओरिजिनल घर वो है तुम्हारा, चलो वापस वही। अच्छा जज साहब, लास्ट में एक लास्ट क्वेश्चन है। नौजवान जो पीढ़ी आपको देख रही है, हाँ, वो सदैव रोज की रोज नशा
नशे में पड़ती जा रही है रोजाना जी, 20 साल के 25 साल के, तो उनका नशा कैसे छुड़वाओगे? आप तो जज साहब रह चुके हैं जी। उनका नशा जी सत्संग से छूटेगा जी, क्योंकि नई पीढ़ी को सही मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं है। मैं खास तौर से जो नई पीढ़ी है उससे ये निवेदन करूंगा कि नशे का जो सांसारिक नुकसान है वो तो है ही, पर इसका आध्यात्मिक नुकसान जो है बहुत ज्यादा है। जैसे जो लोग ड्रिंक करते हैं या अफीम चरस खाते हैं, जी जी, हैं, इस पे हरियाणा के ही एक बहुत फेमस संत हुए हैं जिनको आप लोग जानते भी होंगे, बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी जी, उन्होंने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार पर जी, अपनी वाणी में यह कहा है कि मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म स्वान के जानी। यानी जो लोग शराब पीते हैं जब मर के जाएंगे ना तो उनको निरंतर 70 योनि कुत्ते की मिलेंगी। जी जी, अब आप सोचिए कि एक कुत्ते की योनि में ही क्या बुरी दुर्दशा हो जाती है। बहुत ज्यादा जी। तो लगातार अगर 70 योनि तक आप कुत्ते रहेंगे इस पृथ्वी पर कितनी दुर्गति हो जाएगी जी, बहुत ज्यादा। मनुष्य रहते हुए भी आपकी दुर्गति है क्योंकि आप दारू पी के कहीं भी पड़े हैं, नाली में पड़े हैं, हाँ। कोई नहीं है, आपको गालियां पकड़े हैं लोग जो है, तो मनुष्य रहते भी आप कुत्ते जैसे हो गए और मनुष्य बनने के बाद तो कुत्ते बन ही जाएंगे। इसलिए जब तक आपको आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा आप नशा नहीं छोड़ेंगे। ठीक बात है। और आध्यात्मिक ज्ञान वो है जो हिंदू पे लागू नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पे लागू है, सब पे जी। और आपने देखा होगा कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज वो ज्ञान दे रहे हैं जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब पे लागू है। और यहाँ आने वाले केवल सनातनी नहीं है, मुसलमान भी यहाँ आते हैं, ईसाई भी आ रहे हैं और सिख भी आ रहे हैं। तो सारे धर्मों के लोग जो हैं यहाँ आ रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ जो ज्ञान मिल रहा है वही अल्टीमेट ट्रुथ है। जी, तो रिटायरमेंट कौन से साल में आए भैया? मैं 2020 में 2020 में। तो आप सतलोक आश्रम धनाना में आपका आने का मकसद है? सतलोक आश्रम धनाना तो मेरे लिए वो स्थान है जहाँ मैंने सही मायनों में जिंदगी जीना सीखा, क्योंकि बचपन से जो आध्यात्मिक ज्ञान था उस सारे आध्यात्मिक ज्ञान को सुपरसीड करते हुए एक नई चीज यहाँ मुझे मिली। हाँ, जैसे गॉड के बारे में जो कंसेप्ट बचपन में थी वो कुछ और थी, और यहाँ सतलोक आश्रम से जुड़ने के बाद ये ज्ञान होगा कि सारी सृष्टि का रचने वाला एक ही है, उसके नाम अनेक हैं। संसार में बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन जो जानकारियां हम लोगों को हमारे धर्म गुरुओं द्वारा दी गई हैं वो गलत तो नहीं है लेकिन इनकम्प्लीट है जी, ऐसे अधूरा ज्ञान है जी। हाँ, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई हमको बात कर रहा है कि साहब ये एमएलए साहब है जी, तो एमएलए साहब अपनी जगह पे ठीक है, कोई कह रहा है कि साहब ये एमपी साहब है तो वो भी ठीक है, कोई कह रहा है साहब ये मंत्री साहब है तो वो भी ठीक है, कोई कह रहा है साहब ये चीफ मिनिस्टर साहब है वो भी ठीक है, लेकिन कोई ये कह रहा है कि साहब चीफ मिनिस्टर साहब से ऊपर कोई कुछ नहीं होता। तो जब तक हमको ये नहीं पता है कि चीफ मिनिस्टर से ऊपर भी कोई होता है तब तक तो हम चीफ मिनिस्टर साहब कोई फाइनल मान लेंगे, फाइनल के साथ यही फाइनल अथॉरिटी है। तो अभी तक क्या था कि हमको जो ज्ञान था वो देवताओं तक का था, जैसे त्रिदेवों के बारे में बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, ब्रह्मा जी है, विष्णु जी है और उन्हीं के अवतार है, राम जी है, कृष्ण जी है, दुर्गा जी है, गणेश जी है, तो इनके बारे में अभी तक हमको बचपन से बताया गया था। लेकिन इनसे ऊपर भी कोई है, जैसे खास तौर से जब हम बात करें इनसे त्रिदेवों से ऊपर ब्रह्म की, तो ज्यादातर संपूर्ण नहीं इस बारे में। तो जब गुरु जी ने यहाँ ये बताया कि त्रिदेवों से ऊपर ब्रह्म है और ब्रह्म जो है उसकी 1000 भुजाएं हैं, 1000 भुजाएं जब तो मुझे मन में ये हुआ कि कहीं परमार्थ को
मतलब झूठा होता है। प्रमाण तो मिलना चाहिए। पर हाँ मतलब साबित होना चाहिए। हाँ। भाई ये बात सत्य है कि हाँ। क्यों आप तो एक जज हो, पढ़े लिखे थे, मतलब विश्वास कैसे करोगे? क्योंकि जो आज का जमाना 2025-2026 के नौजवान पीढ़ी के हिसाब से देखे तो साइंस को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। जी जी फिर आगे जी। तो सत्संग में ही फिर गुरु जी ने गीता खोल के दिखाई जी, और गीता में 11वें अध्याय में ये पढ़वाया, जो स्क्रीन पे दिखा रहे थे। जी। और मेरे पास गीता है, मेरी पर्सनल गीता भी है, मैंने उसको वेरीफाई किया, खोल के देखा तो उसमें लिखा है कि गीता का जो विराट रूप है वो सहस्र बाहु है। सहस्र बाहु का मतलब 1000 भुजाओं वाला। तो 1000 भुजाओं वाला जो भगवान है वो कितना पावरफुल होगा, इसको सोच के एकदम रोमांच हो गया कि ये तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। जी, जबकि हमने देखा होगा विष्णु जी का जो अभी तक रूप देखते आए हैं, जी आपने चतुर्भुज रूप देखा है। जी जज साहब आपने कहा भी 1000 हाथों वाला था, वो जो ज्ञान था वो आप वाली गीता में था? हाँ मेरी वाली गीता में है, वो तो किसी भी गीता में है। हर गीता में? हाँ हर गीता में जी, कोई भी गीता, क्योंकि गीता में संस्कृत में है गीता मूल रूप से तो श्लोक जो है, और उनका अनुवाद जो है कोई भी आप कहीं का भी देख रहे हैं तो उसमें सहस्त्र बाहु का जो वर्णन है हर गीता में कोई देख सकता है। तो इस लिहाज से यहाँ मैंने जब ये ज्ञान लिया और यहाँ मुझे ये भी बताया गया कि जो मुसलमान भाई जो है जिसको वो अल्लाह कहते हैं और उसको कायनात बनाने वाला कहते हैं, वही वेदों में उसको परमेश्वर कहते हैं। यानी अगर आप वेद पढ़ेंगे तो वेदों में उस अविनाशी और उस सर्वशक्तिमान उसमें देवों की स्तुति की बजाय उस जगह जगह शब्द परमात्मा आया है। मैंने एक वेद खुद खरीदा, बल्कि 4 वेद खरीदे, और जो ज्ञान दिया गया उसको मैंने अपने द्वारा खरीदे गए वेद से खोल के देखा, उसमें जगह जगह परमात्मा का वर्णन मुझे मिला और लगा कि ये जो वेदों में वर्णित परमात्मा है ये तो इन त्रिदेवों से अलग ही है। तब मुझे लगा कि हाँ यहाँ जो ज्ञान दिया जा रहा है वो ऐसे ही दिया जा रहा है कि जैसे चीफ मिनिस्टर से ऊपर प्राइम मिनिस्टर रखता था, तो चीफ मिनिस्टर की एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं किया गया है, यानी ब्रह्म और उससे नीचे की जो शक्तियां हैं उनकी एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं किया गया, पर ये बताया गया कि ब्रह्म से भी ऊपर कोई शक्ति है और वो ज्ञान केवल और केवल यही मिला। अच्छा जज साहब ये तो चलो ठीक है, आपने ज्ञान मिल गया जी। जी तो कितने साल पहले आपने नाम लिया था? मैंने 2014 में नाम लिया जी। जी 2006 में 7 में शायद ये क्रोथा कांड हुआ था। जी जी आपके सामने हुआ था। क्रोथा कांड तो पहले हो चुका था। हाँ, उसके बाद लिया, उसके बाद नाम लिया। हाँ। तो फिर उसके बाद ये 2000 शायद ये बरवाड़ा कांड हुआ था। हाँ जी 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 शायद 2014 में हुआ था। हाँ जी हाँ जी। तो आपने उसी टाइम पे नाम लिया था? उससे पहले लिया था जी। तो इतना बड़ा कांड होने के बाद आपने नाम क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि मैंने नाम ही ठोक बजा के लिया था। जी आपने ठोक बजा के ले लिया? हाँ। तो आप जैसे अगर किसी को पता चल जाए कि मेरा पिता ये है, ठीक है, सारे प्रमाण ये सिद्ध कर रहे हो कि मेरा पिता ये है, तो क्या दुनिया के कहने से अपने पिता को बदल दूं? नहीं, ठीक बात है। पिता की खातिर तो बेटा अपना शीश भी कटवा लेता है। अगर ये यकीन हो कि ये मेरा पिता है, वो हर एक को पिता नहीं कहता। पिता जब तक नहीं कहता जब तक उसको यकीन नहीं होता है। माँ कह रही है कि ये पिता है और लोग बता रहे हैं कि ये पिता है, यानी उसको जब पूरी तरह से भरोसा हो जाता है कि ये पिता है, फिर उस पिता पे कोई उंगली उठाता है तो बेटे का पिता के लिए संघर्ष करने का मन बनता ही बनता है। जी आपने कहा भाई संत रामपाल जी महाराज हमारे मतलब पिताजी, आपका कहने का तथ्य यही है? हाँ, गुरु पिता तो नहीं होते। हाँ जी आपका तथ्य यही। हाँ। तो जो कांड हुआ था 2014 के, हाँ। तो आपने जज होते हुए कितनी मदद की है? देखिए ये कानूनी प्रक्रिया अपनी जगह पे थी, क्योंकि इसमें एज जज हमारा कोई भूमिका नहीं थी। वो यहाँ का कानून अपनी जगह पे है, भक्त का जो भाव है वो अपनी जगह पे है, यहाँ के कानून ने अपना काम किया और भक्त के रूप में हमने अपनी श्रद्धा बनाई रखी। जी श्रद्धा बनाए रखी। जी मतलब इतने जो बड़े पद पे हो जी यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ सरकार की कोई चिट्ठी लिख भी सकते हो या कोई पत्र या वैसे कोई संदेश आप दे सकते हो उस टाइम पे जो कांड हुआ था?
देखिए क्या है कि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये है कि कानून में हस्तक्षेप करना जी एक न्यायाधीश के लिए उचित नहीं होता। अच्छा जी, हाँ जी सही बात ने, अगर हम सही आपको सही ठोक बजा के देख लिया था सही थे, तो आप मतलब ऐसा नहीं कर सकते कानून के। हमें ये भरोसा था जी, ये तो आपने भरोसा था कानून के दायरे में। हाँ, हमको ये भरोसा था जी। कि हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, जी तो आज नहीं कल जी सच सामने आएगा। जी क्योंकि हम उनको केवल गुरु ही नहीं मानते, बल्कि वो गुरु मानते हैं जो असंभव चीज को संभव करने की क्षमता रखते हैं। जी, जैसे परमपिता परमात्मा। हाँ, क्योंकि जिसको तत्व ज्ञानी या तत्वदर्शी संत कहा जाता है, वो केवल एक साधारण शरीर नहीं होता, वो ऐसा व्यक्तित्व होता है जो आध्यात्मिक शक्ति से युक्त होता है, दुनिया का कल्याण करता है, दुनिया का विनाश नहीं करता। वो अपनी शक्तियों का उपयोग जो है संसार को सुधारने के लिए करता है। हालांकि वो चाहे तो विनाश भी कर सकता है, यानी वो प्रकृति में परिवर्तन करने की क्षमता रखता है, लेकिन वो अपनी शक्तियों का हमेशा सदुपयोग करता है। जैसे कोई पिता अपने उद्दंड बच्चे को नहीं मारता, वो जानता है कि बेटा उद्दंडता कर रहा है, ऐसे ही वो जो परमपिता का भेजा हुआ संत है, वो जानता है कि ये उद्दंड बच्चे आज नहीं तो कल सुधरेगा। तो इसलिए वो बहुत शालीनता से, बहुत गंभीरता से हर परिस्थिति का सामना करता है। और जैसे कहावत है ना कि सोने को जितना तपाओ उतना निखर के आता है, तो सोना तपा और निखर के आया, ये आज आप महसूस कर रहे हैं। जी, करोथा कांड है जो 2000 शायद 6 में हुआ जी जी, शायद 2006 में हुआ था। तो उसमें एक भैंस का जिक्र आ जी जो प्रसाद खाने के बाद दीवार में टक्कर मारी थी, और वो प्रसाद दिया था एक लेडीज ने भैंस को डाल दी। ऐसी अफवाह फैली थी, ऐसी संत आप इसको भगवान कह रहे हो। देखिए क्या होता है कि सच बहुत कड़वा होता है जी। होता क्या है कि जब जैसे आप मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसी बिजनेस को करने वाला आपका कोई राइवल पैदा हो गया, तो प्रोफेशनल राइवलरी आती है और आदमी उचित तरीके से अपने राइवल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है ताकि वो प्रोफेशनली आपको कॉम्पीट न कर सके। तो ऐसे ही जब सच जो है बोला जाता है और जो लोग आधे अधूरे सच के साथ उसको पूरे सच के रूप में परोस रहे हैं, उनको कष्ट होता ही होता है। जैसा कि मुझे जानकारी मिली थी कि ये पूरा एपिसोड उस ज्ञान को दबाने के लिए था जो कि नए ज्ञान के साथ लोगों को आकर्षित कर रहा था। तो जो लोग इस नए ज्ञान को उभरने नहीं देना चाहते थे, उन लोगों ने इस तरह की अफवाह फैला के लोगों को भ्रमित करने की कोशिश की थी। और अब आपको मालूम ही कि बाद में उसी करोथा कांड में जिस आरोप में इतना लंबी यातनाएं गुरुजी ने झेली, उस केस में खुद कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी और बरी किया। तो अब आप उसी से अंदाजा लगा लीजिए कि जिन लोगों ने वो षड्यंत्र किया था वो उस समय असफल हुए। जी, देखा जाए तो अब तो सारी सृष्टि भगवान भगवान कर रही है। उसका पहले से मुद्दा उठा के देखा तो देखिए, आप कह रहे हो कि इंसान भगवान, चलिए हम भी मान लेते हैं भगवान। तो जैसे बरवाड़ा कांड में आपके भगवान को जेल से आश्रम से पकड़ के ले गए जी जी, 2-3 दिन वहां से गायब भी हो सकते थे या खुद जाके भी पेश हो सकते थे, परंतु ये इतना कांड क्यों होने दिया? ये जो मतलब लाचार थे, इंसान भी थे जिसमें 2-4 सुनने में आ भी मर भी गए, इतना बड़ा कांड क्यों है? देखिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आम इंसान की समझ से परे है। गुरु जो है उसको केवल समाज को नहीं देखना होता। धन्यवाद जज साहब, थैंक यू। ले भाई, सारे श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। ये थे भी जज साहब हमारे, और बहुत अच्छा ज्ञान दिया है नौजवान पीढ़ियों के लिए। अगर आपको भी नशा छोड़ना हो या फिर आपको जो घर में परेशानी है वो दूर भगानी हो, या फिर हरियाणा में भाई साहब सबसे पहला तंग रहा है भूत है, और भाई भूत भगाने हो तो संत रामपाल जी महाराज का दरबार सदैव ही खुला रहा है, 24 घंटे खुला रहा है। मौका पड़ा है, कुआं आओ और आने के बाद ज्ञान समझो, फिर नामदान लो भाई। कोई तारा गलत ज़बरदस्ती नहीं है, तारी सारी तकलीफ भी दूर होगी।
या जज साहब ने सारी खोल के बता दी है। तो अगली बार फिर एक ऐसे सज्जन से मिलाऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।